नमस्कार दोस्तों, टोक्यो हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गणेश जोशी और मैं रहता हूं जापान में। आज मैं आपको जापान के घरों के बारे में बता रहा हूं कि जापान के जो घर होते हैं वो किस तरह से होते हैं और हम इंडियन लोग जो घर परिवार के बिना अकेले जापान में रहते हैं उनके घरों की कंडीशंस, उनके कमरों की कंडीशन किस तरह की होती है, उसके बारे में आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ। सो लेट्स सी। तो दोस्तों, इस तरह के घर होते हैं यहाँ। जापानी के जो एक्सटीरियर होता है, एक्सटीरियर डिज़ाइन, बाहर का डिज़ाइन इस तरह से होता है। ये इन लोगों के अपने पर्सनल घर होते हैं। और एक जो किराए के घर होते हैं, जैसे आप लोगों को सबको पता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोग किराए पे रहते हैं, लेकिन ये जो आप घर देख रहे होंगे ये अपने घर होते हैं, इनके पर्सनल। इनको उची कहते हैं ये लोग जापानी में। इनकी स्लोप्स देखिए होंगे आप, छत की स्लोप देख रहे होंगे आप। स्लोप वाली छतें होती है क्योंकि इसमें बर्फ़ नहीं जमती। अगर बर्फ़ जमेगी तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। इस तरह से ये घर यहाँ बने हुए होते हैं। तो बाहर से इनका लुक कुछ इस तरह से होता है और अब अंदर का लुक मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स सी। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले जाता हूँ घर के अंदर। ये जैसा आप देख रहे होंगे, ये मेरा घर का नंबर है 102। इस घर में रहता हूँ मैं। और ये दरवाजे पे आप देख रहे होंगे ये छोटा सा एक कैमरा, ये वाला कैमरा देख रहे होंगे आप। ये कैमरा इसलिए लगा हुआ है कि जैसे कोई बाहर से बेल मारता है तो आप अंदर से उसे देख सकते हैं, अंदर से बात कर सकते हैं कि कौन है। अगर आप चाहो तो अंदर बुला सकते हैं। तो इसे बुलाने का सिस्टम तो यहाँ अधिकांश होता नहीं है, लेकिन आप अंदर से ही देख सकते हैं कि कौन है, बात कर सकते हैं। और ये मैंने दरवाज़ा खोला, इसके अंदर आप देखो कि ये एंट्री होती है घर की। यहाँ पे घर की एंट्री पे जो आप छोटा सा स्पेस देख रहे होंगे जहाँ पे ये मैट रखा हुआ है, ये एरिया सीमेंट का बना होता है। यहाँ तक ये एरिया सीमेंट का इसलिए बना होता है कि यहाँ से एंटर होते ही हम ये हमारा जूते चप्पल हम यहाँ पे उतार देते हैं। यहाँ से अंदर आप जूते चप्पल नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि ये पूरा शूज़ का एरिया होता है। ये देख रहे होंगे आप, एंट्री पे पूरा ये शूज़ का होता है। किसी भी जापानी के घर में आप चले जाओ, सेम यही रहता है। एंट्री करेंगे, यहाँ तक पूरा सीमेंट का रहता है बना हुआ। और इसके आगे आप जो है तो ये पूरा आप देख रहे होंगे, पूरा वुडन फ्लोर है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। और ये आपने एंट्री करी, ये हमारा एक छोटा सा किचन रहता है। कोई ज़्यादा तामझाम रहता नहीं है क्योंकि हम वैसे भी 2 लोग रहते हैं इधर, इसलिए हमारा कोई ज़्यादा तामझाम रहता भी नहीं है। ये छोटा सा आप देख रहे होंगे एक फ्रिज है, उसके ऊपर एक राइस कुकर है। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ जो शायद हमारी इंडिया में नहीं है, कि यहाँ जापान में जो घर की एंट्री होती है, एंट्रेंस पे ही किचन होता है। मतलब घर के अंदर हम जाएंगे तो किचन से होते हुए जाएंगे। ये चीज़ मुझे थोड़ी यहाँ अटपटी लगी, जो हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि जो भी आ रहा है किचन से होते हुए जा रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ आप देख रहे होंगे कि देखते होंगे कि किचन का जो स्पेस होता है वो थोड़ा अलग ही होता है, हर कोई किचन में ना घुसे। लेकिन यहाँ किचन से एंट्री होती है। अगर आप इस बात से सहमत हैं या असहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। और ये इसके बाद आप ये दूसरा रूम शुरू हो जाता है। ये हमारा रूम है जिस रूम में मैं रहता हूँ। ये छोटा सा आप बेड देख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि जापान में बेडिंग का सिस्टम अधिकांश नहीं होता है। ग्राउंड बेडिंग यहाँ ज़्यादा होती है, बेड का सिस्टम यहाँ बहुत कम होता है। इसलिए हमने एक छोटा सा बेड रखा हुआ है। ये आप देख रहे होंगे, ये सब दीवार जो आप देख रहे होंगे, ये सब दीवारें लकड़ी की बनी होती है। कोई सीमेंट वर्क कुछ नहीं है, ये सब पेपर लगा हुआ है। ये सब लकड़ी की बनी हुई दीवारें हैं, कहीं भी कोई सीमेंट आपको मिलेगा नहीं। ये आप देख सकते हैं, ये छोटा सा एक बेड है जहाँ पे मैं रहता हूँ। और ये बेड के बाहर का ये आप स्पेस है बैकयार्ड का, यहाँ आप कपड़े वगैरह कुछ भी सुखा सकते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि सारा गीला पड़ा हुआ है, बारिश हो रही थी सुबह से बहुत ज़्यादा, तो इसलिए शायद क्लियरिटी भी ना आए, उसके लिए सॉरी। तो ये होता है दोस्तों यहाँ एक छोटा सा कमरा, ये देख सकते हैं आप। ज़्यादा तामझाम कुछ नहीं रहता है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं है ज़्यादा तामझाम। और आपको एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ कि ये चीज़ जो आप देख रहे होंगे, ये चीज़ ये होता है धुएं का, स्मोक का। अगर कहीं आग लग गई तो ये उसको डिटेक्ट कर देता है और सायरन बजा देता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जापान में सारा लकड़ी का सिस्टम होता है, आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये तुरंत धुएँ को डिटेक्ट कर देता है और बता देता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या आग लग गई है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये आप देख रहे होंगे लाइट छत पे होती है यहाँ लाइट, जैसे हमारे इंडिया में होती है कि यहाँ पे एक ट्यूब लाइट होगी या CFL होगा या नॉर्मल बल्ब होगा, जो भी होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अधिकांश जो है 90% से ऊपर सब दीवार पे ही टंगा होता है इस तरह से। और ऐसे बटन होता है, इसको यूँ खींचो तार को तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। और कहीं कहीं पे ऐसा साइड में बटन भी होता है, ये आप दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। तो अधिकांश लाइट का सिस्टम यहाँ ऐसे ही होता है कि ऊपर छत पे लाइट लगी रहती है।
और दोस्तों अब मैं ले जा देता हूँ आपको एक दूसरे कमरे में। एक दूसरा रूम भी है जहाँ मेरा एक साथी और रहता है। यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, इस रूम की फ्लोरिंग में देखो ये दरी सी दिख रही होगी आपको एक। इस सारे घरों में रहते हैं जापान के। और इस रूम के बाहर आप देख रहे होंगे कि सिर्फ ये क्या है, लकड़ी है। इस रूम में दरी है, इसके नीचे लकड़ी है और उसके ऊपर दरी रखी हुई है। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जापान में पूरा ग्राउंड बेडिंग का सिस्टम होता है, तो इसलिए रखी रहती है दरी कि अगर आप जैसे आपने देखा होगा, ये देखो हमने एक बिस्तर नीचे भी रखा हुआ कि कभी कोई आ जाए तो ज़मीन में सो सकता है। तो ज़मीन में जो मॉइस्चर है इसलिए वो मॉइस्चर ऊपर ना आए, तो ये दरी इसलिए लगी रहती है। और ये रूम भी आप देख सकते हैं, इसमें एक दूसरा भाई मेरा रहता है और इसका भी कोई ताम झाम कोई फालतू का नहीं है, हल्के फुल्के कपड़े रहते हैं। ये हैं, यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ भी बल्ब ऊपर देख रहे होंगे आप, यहाँ भी ऊपर से यही सिस्टम है खींचने का। और ये हमने यहाँ पे बना रखा है, भगवान जी की मूर्तियाँ रखी है। वैसे ये सिस्टम होता नहीं है इधर, लेकिन हमने अपने आप बनाया है ताकि थोड़ा पूजा पाठ करते रहें, अपने इंडिया की हम टच में रहें बस। और ये आप देख रहे होंगे कि ये कवर्ड रहता है, हल्का फुल्का थोड़ा सामान रखा रहता है, काफ़ी स्पेस रहता है इसमें भी। अपना जो डेली यूजेस का कोई भी सामान हो तो उसके अंदर रख सकते हैं। तो दोस्तों बस इसी तरह का हमारा ये घर रहता है, ज़्यादा कोई तामझाम नहीं रहता है, आप देख ही रहे होंगे जैसे। और ये आपका ये हमारा ये वॉशिंग मशीन का एरिया रहता है, यहाँ पर हमारी ये वॉशिंग मशीन लगी रहती है। आपको कुछ भी करना है तो ये अंदर जैसे हमारे यहाँ होता है इंडिया में कि वॉशिंग मशीन और नहाने का सब कुछ एक ही रूम में होता है, ऐसा यहाँ होता नहीं है। यहाँ अलग अलग एरिया होता है, जैसा आप ये देख रहे होंगे कि ये हमारा सिर्फ वॉश एरिया है, बात कर सकते हैं, बाथ टब है। सब जापानी को यहाँ बाथ टब अवश्य मिलेगा आपको, क्योंकि इनका जापान का सिस्टम होता है बाथ टब में अवश्य बैठ के इसमें नहाते हैं। रात को 1-1 घंटा इसमें गुजार देते हैं, इसी में अपना मोबाइल वगैरह सब देखते हैं। इसीलिए यहाँ के मोबाइल अधिकांश जो है तो वाटर प्रूफ होते हैं, क्योंकि यहीं पे बैठ के कोई कोई तो खाना पीना भी यहीं पे खा लेते हैं, बैठ के आराम से पूरा रिलैक्स करते हैं। जैसे हम लोग दिन में सुबह को नहा के धो के चले जाते हैं, तो इनका सुबह का थोड़ा कम रहता है। ये अपना रात को जब घर पे आते हैं तो उसी तरह से ये उसके अंदर बैठ के 1-8 घंटा अपना निकाल देते हैं। और ये हमारा ये टॉयलेट का एरिया है, यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ टॉयलेट का एरिया और वॉशिंग मशीन का एरिया और वहाँ नहाने धोने का एरिया जो तो पूरा अलग अलग होता है। ये एक जगह नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होता है कि एक ही जगह पे सब कुछ रहता है, बगल में वॉशिंग मशीन, फिर वहीं पे नहाना है आपको। इनका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि समझते हैं कि एक ही जगह रहने से कोई हाइजीनिक का प्रॉब्लम है, अच्छा नहीं है कि एक ही जगह पे रहें, इसलिए अलग अलग रखा रहता है। एक किस्म से ये सही भी है। आपको कैसा लगता है प्लीज़ आप कमेंट करना। तो दोस्तों बस ये छोटा सा घर रहता है हम लोगों का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू वेरी मच।